एकेडमी जेई चैनल एंड वेलकम टू जेई लाइव डेली 2.0। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आपको बहुत ही मजा आएगा ये टॉपिक पढ़ के। ठीक है, सो टुडेस टॉपिक वी विल बी स्टडीइंग व्हाट आर आइडेंटिकल फंक्शंस, और ये भी पढ़ेंगे कि फंक्शनल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में वी विल बी कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक। और देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे एक इमेज में दिख रहा होगा, है ना। पहले तो एक बात बताओ, सबको आवाज आ रही है ना? एवरीबडी कैन हियर मी, राइट? ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? एवरीथिंग इज परफेक्ट? ओके, चलो भाई, बढ़िया बढ़िया। ओके, विल स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो, एक एक इमेज दिख रही है आपको। यहाँ पे दो एप्पल है, यहाँ पे दो एप्पल है। अब दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो दोनों सेम सेम है। ठीक है, आइडेंटिकल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो मतलब ये ऐसे फंक्शन है जो दिखने में तो ऐसे लगता है सेम है। जैसे यहाँ पे भी दो एप्पल है, यहाँ पे भी दो एप्पल है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि क्या ये दोनों आइडेंटिकल है, मतलब एग्जैक्टली सेम है। ओके, आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम, जैसा ये है वैसा ही ये भी होना चाहिए। तो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसका शेप चेक करो, इसका कलर चेक करो, इसका टेस्ट चेक करो, ठीक है, एक एक दाने का टेस्ट वैसा ही आना चाहिए जिस जैसा एक एक दाने का टेस्ट इसमें आएगा। तो क्या दोनों एग्जैक्टली सेम हो सकता है? तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में तो हमें पता ही यार कि दो ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम कब होते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम मतलब शेप और टेस्ट और स्ट्रक्चर और सब कुछ सेम होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, ओवरलैप करना चाहिए। ठीक है, देन ओनली वी कैन से दैट दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। तो अब आगे इसका डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। आज बहुत ही मजा आएगा, रियल लाइफ एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो अटेंडेंस मार्क कर देना अपनी। ठीक है, जो जो लोग आए हैं एक बार अटेंडेंस मार्क कर दो बाय हिटिंग द लाइक बटन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, अगर कोई बच्चे नए हैं, सो दिस इज अबाउट माई सेल्फ। सो दिस इज मी, निशांत वोरा। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी पटना। आई थिंक बहुत सारे लोग तो जानते ही है अब। एंड 7+ years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड मेंटर्ड मोर देन 5 लाख स्टूडेंट्स। मतलब कुल मिला के बहुत सारे बच्चों को आईआईटीज में भी भेजा हुआ है एंड बहुत सारे बच्चों को एनआईटीज में भी भेजा हुआ है। एंड देन फाइनली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। ठीक है, तो सब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जो लेक्चर है उनको शेयर भी कर दे विद द हैशटैग ऑफ जेई लाइव डेली, क्योंकि यहाँ पे रोज डेली we are giving up sessions, we are taking classes every day so that you can prepare from your homes safely, okay, by sitting in your homes। ठीक है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो जेई मेन और जेई एडवांस जैसे एग्जाम की। तो डेफिनेटली आपको इसको शेयर भी करना चाहिए। ठीक है, तो शेयर कर देना सब लोग जरूर से। एंड इफ यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम ग्रुप, देन जस्ट गो टू योर ब्राउजर। ठीक है, किसी भी ब्राउजर पे चले जाओ एंड जस्ट टाइप दिस यूआरएल। ठीक है, दिस इज tinyurl.com/jlivechat। तो यहाँ पे आईआईटी जेई सेक्शन के अंदर जो बिगेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है उसका आप पार्ट भी बन जाएंगे। ठीक है, जैसे ही आप ये यूआरएल टाइप करेंगे तो एक ज्वाइन नाउ का बटन आ जाएगा, उसको क्लिक कर देना एंड यू विल बिकम पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। यहाँ पे रेगुलरली आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। अगर कोई चेंजेस है जेई की एग्जाम में, जो भी रीसेंट अपडेट्स है हमारे चैनल से रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फाइन, सो यू कैन कीप इन टच विद ऑल द टीचर्स हु आर देयर, हु आर टीचिंग ऑन आवर चैनल। ठीक है, and definitely if you want to access our last year's lectures या notes, you can go to tinyurl.com/jmobile। यहाँ पे सारे lectures, सारे notes, everything is available at one place for you guys, ताकि आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चैनल में इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। you can just access everything through just one URL। ओके, एंड यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है। ओके, सो फॉर 1 year and for 2 years the prices are also minimum। ठीक है, so if you want to go for the subscription, so बहुत सारे benefits आपको मिलेंगे। आपको अगर हमसे पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, हमारी जो पूरी टीम है उनसे पर्सनलाइज वे में पढ़ना है, जो टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री है लाइक डीसी पांडे सर, उनसे पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, और जो कोटा के टीचर्स है उनके बैच में भी अगर आपको जाना है, तो सारे के सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। तो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन, यू कैन यूज माई कोड ऑल्सो which is NVLive to get 10% instant discount। तो अगर आप मेरा वाला कोड यूज करते हो then you are supporting me, आप मेरी गाइडेंस में रहेंगे और डेफिनेटली आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे एक मेरा कोर्स भी चल रहा है, प्लस कोर्स फॉर 11th स्टैंडर्ड एंड प्लस कोर्स फॉर 12th स्टैंडर्ड। तो अगर आप ये वाले प्लस कोर्स में एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे, मैंने वहां पे क्वेश्चंस भी करवाए हुए हैं। ठीक है, यूट्यूब पे तो लिमिटेशन है, यहाँ पे 1 ही घंटे की क्लास होती है, वो भी वीक में 3 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इतने ज्यादा हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर नहीं पाते, बहुत सारे लिमिटेशन है। बट वहां पे मैंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सो इफ एनीबडी इज ऑलरेडी देयर ऑन प्लस, तो इसको एनरोल कर लेना।
और कोई अभी तक प्लस पे नहीं आया है तो फटाफट से प्लस पे आ जाओ, वहां पे बहुत ही मजा आने वाला है एकदम डिटेल तरीके से। और मेरे को जहां तक याद है मैंने 50-50 या 100 क्वेश्चन करवाए एक एक टॉपिक के, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इसका फायदा मिलेगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर टॉपिक, है ना, विच इज आइडेंटिकल एंड इक्वल फंक्शन। तो देखो इक्वल या आइडेंटिकल, पहली बात तो ये समझ लो कि इक्वल फंक्शन बोलो या आइडेंटिकल फंक्शन बोलो, ये दो डिफरेंट नाम है, ठीक है। ये दिस इज वन एंड द सेम थिंग। So either you can call them as identical function या you can call them as equal functions, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को देखते हैं, अगर वो ट्विन्स है तो हमें पहचानने में मुश्किल हो जाती है ना यार, हम पहचान नहीं पाते एक बार में। तो जेन्युइनली बताओ, सच सच बताओ, है ना एक बार तो आपके साथ ऐसा हुआ ही होगा कि यार कंफ्यूज हो गए, यार ये वाली हीरोइन कौन सी थी, ये वाला एक्टर कौन सा था, है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ट्विन्स है तो स्पेशली, मतलब आस पड़ोस में कहीं तुम्हारे ट्विन्स होंगे तो हम पहचान ही नहीं पाते कि यार ये कौन है, मतलब रघु कौन है, राजीव कौन है ना, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन जो है ना वो भी ऐसे ही है, मतलब दो फंक्शन आपको दे दिए जाएंगे, एक होगा मान लो एफ एक्स और एक होगा मान लो जी एक्स। अब वो दिखेंगे तो एग्जैक्टली सेम, ठीक है, देखने से आपको लगेगा कि हाँ यार सर ये तो आइडेंटिकल है, बट ऐसा कभी कभी होगा नहीं, ठीक है, ये आंखों का धोखा भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस टॉपिक के लिए स्पेशली मैं बस यही बोलूंगा कि धोखे से बचे, ठीक है, धोखा खाने से बचे, क्योंकि जेई इज अ प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन। अगर आपने गलती कर दी तो बस वहां पे -1 हो जाएगा, और जिसने सही कर दिया उसका +4 हो जाएगा, तो 5 मार्क का डिफरेंस आ जाएगा, विच इज 5000 रैंक्स, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको ये वाला टॉपिक सीखना पड़ेगा, ठीक है। और फंक्शन देखो हमेशा ऐसे ही देंगे, वो हमेशा वो ऐसे ही फंक्शन देते हैं जो दिखने में तुम्हें लगे कि हाँ यार ये तो पूरे एग्जैक्टली सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल कैसे नहीं है, बट ऐसा हो सकता है कि दे आर नॉट आइडेंटिकल। ओके, तो हम देखते हैं, लेट्स सी कि इनकी डेफिनेशन क्या है। तो अगर दो फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है एफ, अब ध्यान से सुनना, इसका डेफिनेशन समझ लो, ठीक है। रियल लाइफ में तो फील आई गई कि यार दो ट्विन्स है तो हम पहचान नहीं पा रहे, तो हो सकता है कि यार ग्राफ को देख के भी या फंक्शन को देख के भी आप पहचान ना पाए। सो इसीलिए सतर्क रहना है, ठीक है, सावधान रहना है और ढंग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो दो फंक्शन आइडेंटिकल कब होते हैं? दो फंक्शन आइडेंटिकल तभी होते हैं इफ डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी सेम एज डोमेन ऑफ जी एक्स। तो हमेशा मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट, हमेशा आपको डोमेन चेक करना ही पड़ेगा, समझ गए सब लोग, हमेशा डोमेन चेक करना ही पड़ेगा। रेंज ऑफ एफ एक्स ऑल्सो शुड बी इक्वल टू रेंज ऑफ जी एक्स, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का रेंज भी सेम होना चाहिए। अब तो हमने पढ़ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन भी कर लिए कि डोमेन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। दोनों फंक्शन जो भी गिवन है उनका डोमेन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, उनका रेंज भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, और जो दोनों फंक्शन है वो इक्वल भी होने चाहिए, वेयर x बिलोंग्स टू देयर कॉमन डोमेन, मतलब दोनों का डोमेन सेम है तो x इज बिलोंगिंग टू देयर कॉमन डोमेन, जो भी उनका कॉमन डोमेन है उसमें fx इक्वल टू gx भी होना चाहिए। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बता दूं तो दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों का रेंज सेम होना चाहिए, और दोनों फंक्शन इक्वल भी होने चाहिए, मतलब एग्जैक्टली उनका अगर तुम ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो ग्राफ शुड ओवरलैप, मतलब एक फंक्शन का जैसा ग्राफ है वैसा ही दूसरे फंक्शन का भी ग्राफ आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम, 100% सेम आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो ग्राफिकली भी चेक कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ग्राफ बनाना मुश्किल है अभी, ठीक है। तो डोमेन रेंज से हम चेक करेंगे, अगर डोमेन ही अलग आ गया, अगर मान लो दो फंक्शन दे दिया मैंने और उसका डोमेन ही अलग आ गया, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो, दैट्स इट, फाइन। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे, सो लेट्स सी वेदर यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन और नॉट। यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एक्स हमने ले लिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स और जी एक्स इक्वल टू एक्स। अब तुम बोलो सर ये क्या है, ये भी एक्स है ये भी एक्स है ना, एक्स एक्स को कैंसिल कर दो, नहीं, लेकिन जो भी फंक्शन गिवन है ना उसको उसी की फॉर्म में एनालाइज करेंगे, उसमें कैंसिल वैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें एक्स को कैंसिल मत करो, जो भी फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है उसी फॉर्म में हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये दोनों है। अब ये बताओ कि ये आइडेंटिकल है या आइडेंटिकल नहीं है, तो डोमेन निकालेंगे ना। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x लिखा है, तो यार अगर डिनोमिनेटर में x लिखा है तो इसका डोमेन आएगा r-0, है ना। इसमें x का वैल्यू सब कुछ हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 हो गया तो डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, 0 स्क्वायर बाई 0 आ जाएगा ना, विच इज अनडिफाइंड, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन तो r है, मतलब क्या ये आइडेंटिकल है, नहीं, दे आर नॉट आइडेंटिकल। समझ में आ गया, दे आर नॉट आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों का डोमेन ही अलग अलग है। सबको समझ में आ गया, डोमेन इज नॉट सेम, सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट आइडेंटिकल, नॉट इक्वल, ठीक है। सिमिलर मत बोलो, कुछ लोग यहाँ पे सिमिलर बोल रहे, सिमिलर कोई वर्ड नहीं होता मैथमेटिक्स में, या तो बोलो नॉन आइडेंटिकल या तो बोलो नॉट इक्वल, फाइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो लेट्स से दिस। अब यहाँ पे भी कुछ लोगों ने यार प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, यहाँ पे ln ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो ये जो पावर है, इस पावर को मैं आगे ले जा सकता हूँ ना, तो यही बनेगा। अब देखने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, है कि नहीं? देखने में तो दोनों ट्विन्स ही लग रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में है? आर दे आइडेंटिकल? सोच समझ के बताना। तो यहाँ पे सब लोग टाइम लगा लो, लेकिन सोच समझ के बताओ कि आर दे आइडेंटिकल। दोनों का डोमेन निकालना पड़ेगा। डोमेन निकालने के लिए मेथड क्या होता है यार? अरे यार, अब तो इतने क्वेश्चन करा दिए डोमेन के। डोमेन निकालने का मेथड है कि लॉग के अंदर जो भी लिखा है, लॉग के अंदर लिखा है एक्स स्क्वायर, उसको पुट कर दो ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका डोमेन निकालने के लिए लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर x लिखा हुआ है, इसको पुट कर दो ग्रेटर देन 0। तो इसका डोमेन तो आ गया यार 0 से इन्फिनिटी। क्या सबको समझ में आ गया? इसका डोमेन तो यही है, x इज ग्रेटर देन 0। इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन तो सब कुछ आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एवरीथिंग एक्सेप्ट 0। 0 नहीं आएगा बस, क्योंकि 0 पे 0 बन जाएगा ना। तो मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। एक्सेप्ट 0 इट कैन बी एवरीथिंग। तो इसका डोमेन ये है, इसका डोमेन ये है, तो क्या दोनों सेम है? नहीं है। दे आर नॉट आइडेंटिकल। अब देखो, देखने में सेम लग रहे हैं। हम ऐसा बोल सकते थे कि यार ये पावर है, इसको आगे ले लो तो ऑलमोस्ट देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन आंखों का धोखा है ये, इससे बचे। फाइन, डेफिनेटली सबको समझ में आ गया। ऐसे धोखा नहीं खाना है अपने को लाइफ में। चलो, ये दो फंक्शन है, कोसिक एक्स और 1/sin x। अगेन देखने में तो सेम ही लग रहे हैं। 1/sin x तो हमने पढ़ा था आज तक कोसिक एक्स ही होता है, लेकिन अगर हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो क्या एग्जैक्टली सेम आएगा? क्या डोमेन रेंज सब सेम है? कोसिक एक्स डिफाइन कब होता है? कोसिक एक्स इज बेसिकली 1/sin x। कोसिक एक्स का डोमेन किसी को याद है? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। कोसिक एक्स का डोमेन होता है r माइनस एन पाई, है ना? ये होता है r माइनस एन पाई होता है कोसिक एक्स का डोमेन। और इसका डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन भी वही आएगा कि साइन एक्स 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो x नॉट इक्वल टू एन पाई आ गया ना, मतलब इन दोनों का डोमेन तो सेम ही है। अरे चमका कि नहीं यार? इसका डोमेन भी r माइनस एन पाई है, इसका डोमेन भी r माइनस एन पाई है, तो दोनों का डोमेन सेम है। अब ये भी कोसिक एक्स है, ये भी कोसिक एक्स है, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल है। ओके, यहाँ पे पहला केस ऐसा आया जो कि आइडेंटिकल है, डोमेन सेम है, रेंज भी इसका निकालोगे तो सेम ही आएगा। कोसिक का रेंज क्या आता है? कोसिक का रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से -1, मतलब -1 से छोटा आएगा या तो, या फिर 1 से बड़ा आएगा। चमका, कोसिक का ये होता है। और 1/sin x का भी यही आएगा, क्योंकि 1 को बेसिकली नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 वेरी कर रहा है ना, नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो -1 से 1 वेरी कर रहा है, तो इसको डिवाइड करोगे तो यही रेंज आएगा। तो दोनों का डोमेन सेम है, दोनों का रेंज सेम है, एवरीथिंग इज सेम, सो दैट इज व्हाई दे आर आइडेंटिकल। फाइन, यहाँ पे बस डोमेन चेक कर लो यार। अगर तुमने डोमेन चेक कर लिया और डोमेन में मान लो तुम्हें एक भी ऐसा नंबर मिल गया जिसके लिए एक फंक्शन डिफाइंड है बट दूसरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि आइडेंटिकल नहीं है, खत्म बात। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। चलो ये क्वेश्चन बताओ, tan x और 1/cot x, इसमें क्या लगता है? एक है tan x और एक है 1/cot x, इसमें क्या लगता है? ये दोनों आइडेंटिकल है या नहीं? चमका? ओके, चमक गया। tan x है और 1/cot x है, तो अब सोच समझ के आंसर देना। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो वीडियो को। ओके, इसका बताओ आंसर। अभी तक किसी ने बताया नहीं यार, अभी तक तो चमका चमका कर रहे थे, आंसर नहीं आया। tan x और 1/cot x, वैसे तो यार देखने में तो सेम ही लग रहे हैं, tan x, लेकिन ये आइडेंटिकल है या नहीं है? तो सोच समझ के बताना। आइडेंटिकल नहीं है, ओके। आइडेंटिकल है, ओके, मतलब दोनों ही आंसर आ रहे हैं, है भी आ रहे, नहीं है भी आ रहे। यस इट इज आइडेंटिकल, यस इट इज आइडेंटिकल। ओके, आइडेंटिकल है, सब लोग कह रहे हैं आइडेंटिकल है। tan x और 1/cot x नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ लोग बीच बीच में नो भी लिख रहे हैं। फाइन फाइन फाइन, लेट्स सी। देखो सिंपल यार, तुम सिंपल सोचा करो। देखो आईआईटी जेई मतलब ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस है, एकदम सिंपल सोचो। मान लो मैं x इक्वल टू 0 पे चेक करता हूँ, x इक्वल टू 0, ये fx है, ध्यान से सुनना, ये fx है और ये gx है। तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, क्या कहते हो? तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा बताना? f ऑफ 0 का वैल्यू आएगा tan 0। tan 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे ये वाला फंक्शन तो डिफाइंड है, उसका वैल्यू आ रहा है, फुल फ्लेज डिफाइंड है। अब मान लो g ऑफ 0 निकालना, g ऑफ 0 आएगा 1/cot 0, ये आएगा। cot 0 का वैल्यू कितना होता है बताना? cot 0 का वैल्यू, अरे यार बचपन में 10th स्टैंडर्ड में वो टेबल पढ़ा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना? तो cot वाले में क्या लिखते थे? याद आ गया होगा। कॉट वाले में क्या लिखते थे? एनडी लिखते थे, नॉट डिफाइंड। कॉट 0
कॉट 0 तो नॉट डिफाइन होता है, तो 1 बाई यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, तो ये नॉट डिफाइंड ही आ गया। जी ऑफ 0 जो है वो डिफाइंड नहीं है, 0 इसके डोमेन में नहीं है। x इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो वो इसके डोमेन में नहीं है, इसके डोमेन में है, तो क्या ये आइडेंटिकल है? ये तो आइडेंटिकल फंक्शंस नहीं है, नॉन आइडेंटिकल है। समझ गया? दिस इज नॉन आइडेंटिकल, या यू कैन से नॉट इक्वल, दे बोथ आर नॉट इक्वल। समझ गया ना? क्योंकि हमने 0 पे चेक कर लिया, 0 पे ये वाला फंक्शन डिफाइंड है, ये वाला फंक्शन डिफाइंड नहीं है, 0 इसके डोमेन में है, इसके डोमेन में नहीं है, सो दैट इज वाई दे आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, कोई भी एक वैल्यू पकड़ लो जो दोनों में अलग अलग है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि कोसिक एक्स और 1 बाई साइन एक्स आइडेंटिकल है। बहुत ही अजीब लग रहा होगा आज का लेक्चर, है ना? कोसिक एक्स और 1 बाई साइन एक्स देखोगे तो ये आइडेंटिकल है, लेकिन tan एक्स और cot एक्स को देखो तो ये नॉन आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल नहीं है। तो हमें हमेशा ऑलवेज जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम डोमेन चेक करोगे, रेंज चेक करोगे, अगर वो दोनों सेम है तभी हम बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल है, अदरवाइज वो आइडेंटिकल नहीं है। फाइन, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगेन तुम इसको देखोगे तो ln और e पावर x, तो अब तुम्हें लगेगा कि सर इसको तो x को तो आगे ले जा सकते हैं, तो क्या सबको दिख गया कि अगर मैं x को आगे ले जाऊंगा तो ये फंक्शन बेसिकली x बन जाएगा। और यहाँ पे भी अगर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है e की पावर log x बेस e, ये लिखा हुआ है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा ना यार तुमने, अगर यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है तो ये भी फंक्शन x जैसा ही दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, कभी भी सिंप्लीफाई मत करना। ठीक है, सिंप्लीफाई कभी भी मत करना, इसी फॉर्म में इसका डोमेन निकालो, इसी फॉर्मेट में इसका डोमेन बताओ क्या आएगा, इन द सेम फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में डोमेन। तो ln log के अंदर, ठीक है, log के अंदर जो भी लिखा हुआ है e पावर x लिखा हुआ है, इसको हम पुट कर देंगे ग्रेटर देन 0। यहाँ पे log के अंदर क्या लिखा हुआ है, log के अंदर पहले भी मैंने बता दिया था ना, log ऑफ हाथी, log ऑफ घोड़ा, तो घोड़े को ग्रेटर देन 0, तो अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, log के अंदर जो भी है उसको तुम पुट कर दो ग्रेटर देन 0। अब e पावर x ग्रेटर देन 0 कब होता है यार? e पावर x तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, e की पावर तुम कुछ भी लो, -2 लो, e की पावर 4 लो, e की पावर -6 करो, कुछ भी करो, ये पॉजिटिव ही आएगा ना सब कुछ, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चमका? तो यहां से डोमेन क्या गया, इसका डोमेन है x एलिमेंट ऑफ r, x को तुम कुछ भी लो, फंक्शन हमेशा डिफाइंड है, लेकिन इसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी, x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना तभी log डिफाइन होगा, तो इसका मतलब दोनों का डोमेन अलग अलग है। अगर दोनों का डोमेन अलग अलग है सो यू आर राइट, इट इज नॉन आइडेंटिकल। आई थिंक अब सबको समझ में आ रहा होगा, यस दिस टू फंक्शंस आर नॉन आइडेंटिकल, क्योंकि दोनों का डोमेन ही अलग अलग है। तो डोमेन कैसे निकालते हैं इसकी भी फील आ रही है ना साथ साथ। डोमेन के लिए log के अंदर जो भी है उसको तुम पुट कर दो, और सिंप्लीफाई कभी भी मत करो, जब भी आइडेंटिकल फंक्शन वाले क्वेश्चन है तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, उसी फॉर्म में उसको देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। चमका, ओके, चमक रहा है धीरे धीरे, है ना, बिजली जैसा चमका। तो fx ये गिवन है, और अच्छा अब यहाँ पे fx को अगर मैं सॉल्व करूं तो वैसे तो fx ये आएगा कि 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है 2 साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसका रूट, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बनेगा अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। अब आई थिंक लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था, तो ये अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये इक्वल टू कितना होगा, ये कोई बता सकता है? कोई मुझे हिंट दे सकता है कि ये मतलब रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होगा? विल इट बी इक्वल टू साइन एक्स? क्या मैं यहाँ पे साइन एक्स लिख सकता हूँ? अगर मैंने साइन एक्स लिख दिया तो क्या कुछ गलती करी मैंने? अगर मैं रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स लिख दूं तो क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्या मिस कर रहा हूँ बताना, कुछ तो मिसिंग मिसिंग लग रहा है ना? क्या मिसिंग लग रहा है? मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में भी बोला था, अगर तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट मतलब रूट भी है और स्क्वायर भी है, तो इसका आंसर हमेशा मॉड एक्स आता है ना? तो यहाँ पे मॉड आएगा, यस वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे कि मॉड आएगा सर। ठीक है, तो ये मॉड साइन एक्स है, और ये क्या है, ये केवल साइन एक्स है, मतलब इसका रेंज क्या आएगा? रेंज की अगर मैं बात करूं, डोमेन तो दोनों का आर है, ठीक है, रेंज की अगर मैं बात करूंगा तो इसका रेंज आएगा 0 से 1, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1, और इसका रेंज तो -1 से 1 है, साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स वेरी करेगा फ्रॉम -1 to 1, तो दोनों का रेंज अलग अलग है, दोनों फंक्शन भी अलग है ना, एक मॉड साइन एक्स है
और एक केवल साइन एक्स है, तो ऑब्वियसली दोनों फंक्शन कैसे है, दोनों फंक्शन अलग अलग है। समझ में आ गया सबको? तो दोनों का रेंज अलग है इस क्वेश्चन में, दोनों का रेंज। तो हमेशा याद रखना कि अंडर रूट और स्क्वायर दोनों जब भी आएगा तो मॉड आता है, ऑलवेज इट इज मॉड। अगर तुम्हारे पास कहीं पे रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हमेशा मॉड साइन एक्स आएगा। समझ गया ना सबको? यस, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? ओके ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, मॉड साइन एक्स या ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाई मॉड एक्स लिखा हुआ है, अब ध्यान से देखना, एफ एक्स इज एफ इज 1 बाई मॉड एक्स, ठीक है, एफ एक्स या एफ लिख दो, एंड जी एक्स इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ, इसको नीचे ले जाऊं तो ये बनेगा, और ये बनेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1 बाई मॉड एक्स ओनली, अभी अभी पता है ना, अगर रूट है और स्क्वायर है तो मॉड आएगा, ठीक है। अब इसका डोमेन क्या है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 0। इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन भी वही है, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका डोमेन आ गया r माइनस 0, दिस इज द डोमेन। इसका डोमेन भी वही है, r माइनस 0, दोनों फंक्शन सेम ही आ गया ना, ये भी 1 बाई मॉड x, ये भी 1 बाई मॉड x, मतलब फंक्शन कैसे आइडेंटिकल है, दोनों सेम है, ठीक है। समझ गए सब लोग? तो ये दोनों कैसे है, आइडेंटिकल है। ऑल ऑफ यू गेटिंग इट? यस, तो सबको समझ में आ गया ना। आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल में ध्यान से करना पड़ेगा हमेशा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो तुम्हें बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि देखने में वो सेम ही लगेंगे, तो धोखा नहीं खाना है, फाइन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज अवर फंक्शनल इक्वेशन। अब फंक्शनल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले ध्यान से सुनो, चलो अब तो सब लोग ध्यान से सुनेंगे। फंक्शनल इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब होता है एनीथिंग विथ इक्वल टू साइन। इक्वेशन मतलब क्या, इक्वल टू साइन होना चाहिए। फंक्शनल इक्वेशन मतलब एफ एक्स के टर्म्स में कुछ होता है, जैसे अगर मैं लिख दूं एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे फंक्शनल इक्वेशन। समझ गया? सबको समझ में आ गया? यस, अगर फंक्शन के टर्म्स में कोई इक्वेशन गिवन है तो इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। अब कभी कभी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जेई में जहां पे फंक्शनल इक्वेशन तुम्हें दिया होगा, ठीक है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। अब अपने को सॉल्व करने के बाद पूरा फंक्शन निकालना पड़ेगा, तो कभी कभी तो फंक्शन पूछ लेते हैं, जैसे कभी कभी डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना यही पूछ लेंगे, और कभी कभी क्या करेंगे कि फंक्शन का वैल्यू पूछेंगे, जैसे एफ ऑफ 5 पूछ लिया या एफ ऑफ 2 पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। मतलब या तो फंक्शन ही पूछ लेंगे या फंक्शन का वैल्यू पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन गिवन होगा क्वेश्चन में, और या तो फंक्शन का वैल्यू पूछेंगे किसी पॉइंट पे या फंक्शन ही पूछ लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो किसी किसी केस में फंक्शन निकालना पॉसिबल है, किसी केस में पूरा फंक्शन निकालना पॉसिबल नहीं है, बट हम फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के ना 2 मेथड होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि फंक्शनल इक्वेशन के काफी क्वेश्चन आते हैं और कोई तुम्हें मेथड वाइज नहीं बताएगा, ठीक है, आई एम श्योर। तो यहाँ पे मेथड 1 इज इटरेशन। इटरेशन मतलब हम करते जाएंगे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक है। मतलब इटरेशन मतलब बार बार स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ओके, वी विल रिपीट द स्टेप्स अगेन एंड अगेन जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता, मतलब वैल्यू पुट करते जाएंगे। इसका एग्जांपल अभी दे रहा हूं, रुको अभी समझ में आएगा। और सेकेंड मेथड है रिप्लेसमेंट, मतलब हम x का वैल्यू किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देंगे। तो दोनों मेथड में अभी समझा रहा हूं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फर्स्ट मेथड पे आते हैं, विच इज आइट्रेशन। तो आइट्रेशन मेथड में कैसे करना है, जैसे मान लो ये एक सवाल आ गया, ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन, यहाँ पे फंक्शनल इक्वेशन अपने को ऑलरेडी गिवन है, ये है फंक्शनल इक्वेशन, दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन। अपने को क्वेश्चन में और भी चीजें गिवन है, जैसे एफ ऑफ 0 का वैल्यू गिवन है, एफ 0 इज 1, एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी गिवन है, एफ ऑफ 1 इज 2, ये भी गिवन है। अब अपने को पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 5, ठीक है, तो यहाँ पे f5 का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से सुनना, मेथड 1 ये है, जब भी तुम्हें आइट्रेशन मेथड लगाना है तो क्या करो, इसमें से देखो f ऑफ x वाला टर्म दिख रहा है, अपने को x वाला टर्म दिख रहा है, f ऑफ x प्लस 1 वाला टर्म भी दिख रहा है, ठीक है, f ऑफ x दिख रहा है, f ऑफ x प्लस 1 दिख रहा है, और f ऑफ x प्लस 2 दिख रहा है। फंक्शनल इक्वेशन को ध्यान से देखो और सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है, ये 3 टर्म्स दिख रहे, ठीक है, ये तीन टर्म्स दिख रहे, इनमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है f ऑफ x प्लस 2, ठीक है, सबसे बड़ा इज f ऑफ x प्लस 2। तो f ऑफ x प्लस 2 को सब्जेक्ट बना लो, मतलब f ऑफ x प्लस 2 इक्वल टू समथिंग समथिंग, इस तरह का आ जाना चाहिए, ठीक है। f ऑफ x प्लस 2 को लेफ्ट साइड ले आओ और बाकी सब कचरा टू द राइट साइड,
समझ गए सब लोग? तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस टू ले आओ एक तरफ, तो इसमें क्या करेंगे, इस टू को इधर भेज दो, तो ये बन गया टू एफ एक्स। अरे यार समझ में आया कि नहीं, टू से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन और प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू। ये कितने लोगों को समझ आया? टू से मल्टीप्लाई कर दिया, बस सिंपल, हमने टू से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर ले आएंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू कितना आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस टू दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ये समझ में आया सबको? तो हमेशा स्टेप वन क्या है, स्टेप बाय स्टेप लिख लो तुम, ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज जो भी सबसे बड़ा वेरिएबल है, जो भी सबसे बड़ा वेरिएबल है उसको तुम सब्जेक्ट बना लो, उसको लेफ्ट साइड ले आओ और बाकी सारा कचरा टू द राइट साइड। अंडरस्टूड? इसको हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, जो सबसे बड़ा टर्म है, सबसे बड़ा जो टर्म है उसको लेफ्ट साइड और बाकी सारा कचरा टू द राइट साइड। अंडरस्टूड? दैट इज स्टेप वन। अब स्टेप टू में हम आइट्रेशन करेंगे। ओके देखो एक बार और बता रहा हूं कि यहाँ पे स्टेप वन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ एक्स वाला टर्म दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वन वाला टर्म दिख रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस टू वाला टर्म भी दिख रहा है। सबसे बड़ा ये वाला टर्म है, एक्स प्लस टू है ना उसमें, तो जो भी सबसे बड़ा टर्म है उसको लेफ्ट साइड ले आओ और बाकी सब टू द राइट साइड, बाकी सबको उधर जाने दो। ठीक है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस टू का वैल्यू निकालना बेसिकली, तो ये आ गया। अब इसके बाद इसको यूज करेंगे, एफ ऑफ जीरो वन गिवन है और एफ ऑफ वन टू गिवन है, तो इसको देखो नेक्स्ट पे करता हूं मैं। तो यहां तक हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस टू, इसका वैल्यू आ गया टू टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, ये आ गया प्लस, प्लस नहीं माइनस था ना, एक सेकेंड, माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस वन, ये आ गया। अब देखो क्या करो, यहाँ पे अपने को f0 का वैल्यू गिवन है और f ऑफ 1 का वैल्यू गिवन है, तो क्या करेंगे, ये बन गया। अब स्टेप 2 में वैल्यूज पुट करो, स्टेप 2 में वैल्यूज पुट करो, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दो। x का वैल्यू 0 से चालू करते हैं, क्यों x का वैल्यू 0 ही क्यों पुट किया, x का वैल्यू 0 इसलिए पुट किया क्योंकि यहाँ पे f ऑफ 0 बन जाएगा और यहाँ पे f ऑफ 1 बन जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू अपने को गिवन है ना, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बनेगा f ऑफ 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 0 और माइनस यहाँ पे x को 0 पुट कर दो, पूरे में x को 0 पुट कर दो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 1, ये आ गया। तो यहाँ पे f0 का वैल्यू पुट कर दो, बस f ऑफ 2 का वैल्यू आ जाएगा ना, f0 इज 1 एंड f ऑफ 1 इज 2, तो इन दोनों का वैल्यू पुट कर दो, f0 इज 1 एंड f ऑफ 1 इज 2, तो ये आ गया। तो इसका मतलब f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। सबको चमका कि नहीं? अभी तक हमने क्या किया, f ऑफ 2 का वैल्यू निकाल लिया, अपने को f0 गिवन है क्वेश्चन में, f0 का वैल्यू 1 गिवन है, f ऑफ 1 का वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 2, और हमने इन दोनों को यूज करके f ऑफ 2 निकाल लिया, f ऑफ 2 का वैल्यू आ गया 0। ये समझ में आया सबको? अब इसके बाद क्या करो, x को 1 पुट कर दो और ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारा आंसर ना आ जाए। क्या आंसर लाना है हमें, निकालना f ऑफ 5, समझ गए ना यार, f ऑफ 5 तक ऐसा करते जाओ तो आंसर बताओ चलो क्या आएगा। अब x को 1 पुट कर दो इसी में, इसमें x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा f ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू x को 1 पुट किया तो f ऑफ 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इसका वैल्यू 4 आ गया। इसका मतलब हमारे पास f3 भी आ गया, f3 का वैल्यू आ गया 4। चमक गया सबको? f3 का वैल्यू आ गया। अब x को 2 पुट करो, अगला नंबर, तो x को 2 पुट करो इसी में फिर से। ठीक है, तो ये करते जाएंगे जब तक f5 ना आ जाए। समझ गया ना यार, कुछ भी नहीं है। x को 2 पुट करेंगे तो ये बन गया f ऑफ 4, ये कितना बनेगा 2 टाइम्स f ऑफ 2 और ये बनेगा माइनस f ऑफ 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो f2 का वैल्यू अपने पास आ गया था ऑलरेडी, f2 का वैल्यू 0 है, तो 2 इंटू f2 का वैल्यू 0 है और f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है 4, तो यहां से ये आंसर आ गया -4। तो हमारे पास f ऑफ 4 का वैल्यू भी आ गया विच इज -4। चमक गया होगा? ठीक है, और फिर x को 3 पुट कर दो, x को 3 पुट कर दो इसी में, तो x को 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 5 फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, f ऑफ 5 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 3 माइनस f4 बन गया। तो यहां से अब वैल्यू पुट कर दो, f3 का वैल्यू कितना है 4 और f4 का वैल्यू है -4, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 4 तो 12 आ जाएगा। इज इट करेक्ट? 12 विल बी द आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर इज f ऑफ 5, तो यहां से लिख देता हूं f5 इज इक्वल टू 12, सो दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गया ना? मतलब स्टेप 1 अगेन वंस अगेन आइट्रेशन मेथड में क्या करना है, स्टेप 1 जो भी सबसे बड़ा टर्म है उसको तुम ले आओ लेफ्ट में, समझ गए होंगे। ठीक है,
सबसे बड़ा जो टर्म है उसको लेफ्ट में ले आओ, बाकी सब राइट में, ठीक है। और उसके बाद x की वैल्यूज पुट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए, ठीक है। इसका यही एकमात्र मेथड है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर तुम्हारे पास शॉर्टकट है तो बताओ, है ना। इसका यही मेथड है, यही इतना करना ही पड़ेगा यार, मेहनत करनी पड़ेगी IIT जेईई में जाना है तो। चलो अब मेथड 2 की बात करें। लेट्स टॉक अबाउट मेथड 2। सबका आंसर 12 आ गया, ठीक है। अगर मेथड समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर देना, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम और भी डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, तो और क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन क्विज में, जो हमारे क्विजेस होते हैं ना, उसमें मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मेथड 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। तो जल्दी से मेथड 2 भी समझ लो। मेथड 2 इज नोन एज रिप्लेसमेंट। इस मेथड का नाम क्या था? इस मेथड का नाम था रिप्लेसमेंट। अब इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे बताओ, सोच समझ के बताना, देख के बताओ, ये फंक्शनल इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे अपने को निकालना है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, मतलब फंक्शन ही निकालना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो तुम्हारा फंक्शन ही आ जाएगा, और एक बार फंक्शन आ गया तो फिर तो तुम सब बता ही दोगे ना, एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ 5 या एफ ऑफ 2, जो भी पूछेंगे सब बता देना, ठीक है। तो एक बार फंक्शन आ गया तो फिर तो उसका ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। एक बार फंक्शन आ गया तो फिर तो ये भी बता सकते हैं कि 1 1 है कि मेनी 1 है कि ऑन 2 है, जो भी है, सारी राम कहानी हम बता सकते हैं, फाइन। तो मेथड क्या है, पहले ये सुन लो, मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को दो वेरिएबल टर्म्स दिख रहे हैं, एक तो एफ ऑफ एक्स है और एक है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। ध्यान से देखना, मेथड को समझना, ऐसा नहीं कि इस क्वेश्चन को समझ लिया, अपने को ये क्वेश्चन नहीं करना है, अपने को मेथड सीखना है, ठीक है। तो हमेशा पहले तो ये देखो कि वेरिएबल टर्म्स कौन कौन से, एफ ऑफ एक्स है और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स है। अब कुछ ऐसा रिप्लेसमेंट करो, मतलब एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा डालो कि ये दोनों स्वैप हो जाए, मतलब इसका वैल्यू बन जाए एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और इसका वैल्यू बन जाए एफ ऑफ एक्स। तो एक्स को हम क्या रिप्लेस करें, बताओ, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक्स को हम क्या रिप्लेस करें कि एफ ऑफ एक्स वाला जो टर्म है वो ये बन जाए, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला जो टर्म है वो एफ एक्स बन जाए। तो दोनों को स्वैप, मतलब इंटरचेंज हो जाने चाहिए दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो x की जगह अगर मैं 1 माइनस एक्स डाल दूं तो ये बन जाएगा ना। अरे यार, x को रिप्लेस कर दो, ठीक है। सो वी कैन रिप्लेस x विथ 1 माइनस एक्स, मतलब जहां जहां भी x है, ओके, जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां वहां तुम 1 माइनस एक्स पुट कर दो। तो ये लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स, ये आ गया, प्लस 2 टाइम्स, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ 1 माइनस एक्स और x को हमने रिप्लेस कर दिया, तो x की जगह 1 माइनस एक्स आएगा। अरे यार, चमका कि नहीं। तो अगर मैं x की जगह 1 माइनस एक्स डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एफ एक्स बन जाएगा, समझ में आया। तो ये एफ एक्स बन जाएगा, तो दोनों काम फुलफिल हो गए हमारे। तो यहाँ पे ये बन गया 2 टाइम्स एफ एक्स, और यहाँ पे भी, ठीक है, इसमें भी x की जगह 1 माइनस एक्स पूरे में रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अरे यार, सबको समझ में आ गया, इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाला जो टर्म है उसको एलिमिनेट कर दो, बस, एलिमिनेशन। अरे यार, दो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, ठीक है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको एलिमिनेट कर दो बस। अब यहां से एलिमिनेट कर दो। तो एक काम कर सकते हैं, यहां से इसका वैल्यू निकाल दो और इसमें पुट कर दो, कर लोगे अब, ठीक है। तो यहां मतलब एलिमिनेशन करना है, कैसे भी सब्सटीट्यूशन कर दो या एलिमिनेशन कर दो, कोई भी एक मेथड कर सकते हैं। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आ गया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको हटा दो, मेरे ख्याल से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को हटा दोगे, इसका वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, समझ में आया, यहां से निकाल के यहां पुट कर दो। तो यहां से एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है बताना, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का वैल्यू है, इसको उधर ले जाओ, तो माइनस 2 एफ एक्स प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, यही वैल्यू यहां पे पुट कर दो। अरे चमक गया होगा यार, तो वहां पे पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स ये पूरा, ठीक है, इसका वैल्यू डाल दो, इसका वैल्यू क्या है, माइनस 2 एफ एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको सॉल्व करके एफ एक्स निकालो फटाफट, तो इसको सॉल्व करके एफ एक्स आ जाएगा, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तुम निकाल लेना, जो भी आएगा एफ एक्स आ जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व कर लेना बस। तो आई थिंक कुछ क्वाड्रेटिक जैसा आ जाएगा, है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, जो भी आ रहा है इसको सॉल्व कर लेना। क्या मैं इसको सॉल्व करूं,
चलो कर ही देता हूँ यार, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। तो सबका अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है? यहाँ पे एफ एक्स है, चलो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे -4 fx है, तो ये एफ एक्स -4 fx ये आ रहा है। फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर, फिर +4 आ जाएगा, ठीक है। एंड इधर आ जाएगा x² +2, यहाँ से -3 fx +2 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर +4, इसको इधर ले आओ, ठीक है। -x² -2 = 0, इसको उधर भेज दो, तो आई थिंक ये आ जाएगा 2 इंटू 1 - x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा +2 - x² डिवाइडेड बाई 3, दिस इज fx, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। अब इसको तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको आगे चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, बट अदरवाइज दिस इज fx, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? बस fx आ जाएगा। मेथड सबको समझ में आया? मेथड पे फोकस करना। मेथड इज कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दो कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाए और ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, दोनों अगर एक दूसरे में कन्वर्ट हो गए तो हमारा काम बन जाएगा, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर देंगे। फाइन, ओके। चलो, तो ये मेथड भी आई थिंक सबको समझ में आ गया। फाइन, तो फंक्शनल इक्वेशन और आइडेंटिकल फंक्शंस दोनों ही टॉपिक हमने यहाँ पे एकदम खत्म कर दिया। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जो हमारे क्विज के क्लासेस है, तो क्विज वाले सेशंस भी सबको अटेंड करना है, ठीक है। जो लोग क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्विज वाले सेशंस जो हमारे हो रहे हैं यहाँ पे इस चैनल पे, आपको डेफिनेटली उसको भी अटेंड करना चाहिए, ठीक है। सो मंडे से वेडनेसडे हमारे क्विज सेशन होते हैं, एंड फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडे फॉर 12th स्टैंडर्ड देयर विल बी लेक्चर्स, ठीक है। तो लेक्चर एट 7 PM, 8 PM, 9 PM, तो रेगुलरली यहाँ पे सारी की सारी क्लासेस हो रही है, ठीक है। सो टाइम टेबल सब लोग नोट कर लेना। आई होप आज की क्लास में मैंने जो जो पढ़ाया सब कुछ चमक गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल फंक्शन भी और फंक्शनल इक्वेशन भी, ठीक है। एंड आप अगर हमारी टॉप टीम से पढ़ना चाहते हो, पर्सनलाइज तरीके से पढ़ना चाहते हो, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। सो इफ यू आर गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन तो आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेगी, यू कैन इंटरेक्ट विद द एजुकेटर ऑल्सो, ठीक है। जो भी टीचर्स है उनसे आप बात कर सकते हो, पर्सनली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे तो देखो टाइम लिमिटेड है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 1 ही घंटे की क्लास होती है, और 1 घंटे की क्लास में हम उतने सारे कॉन्सेप्ट्स या उतने सारे क्वेश्चंस हम नहीं कर पाते। बट अगर तुम मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करते हो तो वहां पे मैंने एक एक टॉपिक के 50-50 या 100-100 क्वेश्चन करवा रखे हैं, अलग से शीट और डीपीपी भी आपको मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे भी काफी मेहनत कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी लाइक कर देना यार, क्योंकि इस एक एक वीडियो को बनाने के लिए 2-2 दिन मुझे स्पेंड करने पड़ते हैं। फाइन, सो इफ यू वांट टू स्टडी पर्सनली फ्रॉम अस देन डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर आवर प्लस सब्सक्रिप्शन। वहां पे एक डिटेल तरीके से और आपको इन डेप्थ जितने भी कॉन्सेप्ट्स है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, मेनली देखो मैथ्स में आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होता जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इवन इफ यू आर नॉट गोइंग फॉर द सब्सक्रिप्शन तो आई विल एडवाइस कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो वो करो। आप जो भी मतलब अगर कोचिंग में जा रहे हो तो उसका मटेरियल सॉल्व करो, कोई अगर आपके पास अच्छी किताब है तो उससे करो, प्रीवियस ईयर जेई के क्वेश्चन करो,